हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें इन्होंने बोला है प्रूव दैट स्क्वायर रूट 5 इज इर्रेशनल। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन ना एग्जाम में हर बार आ जाता है। स्क्वायर रूट 5 की जगह हो सकता है स्क्वायर रूट 11 हो, स्क्वायर रूट 7 हो, कोई सा भी और नंबर होगा, लेकिन इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड स्टेप है। पहली बार बताऊंगा तो थोड़े से मुश्किल लगेंगे, लेकिन आप वीडियो बार बार देखिए तो आपको वो आसान लगने लगेगा। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, इससे उल्टा मान लेंगे। हम ये बोल रहे ना इसको प्रूव करो इरेशनल है, हम ये बोलेंगे कि ये रैशनल है। ओके, हम ऐसा बोलेंगे कि लेट स्क्वायर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ओके, ये हमको बोलेंगे, इसको ये अजम्पशन 1 है। अब हम आगे करते करते जाएंगे ना, तो जब कुछ चीजें गलत प्रूव होने लगेगी तो तब हम जाके पीछे प्रूव करेंगे कि वो ये गलत ऐसा हो रहा है क्योंकि हमारी अजम्पशन ये गलत थी। ठीक है, तो अब एक चीज आपको पता है, जब हम किसी चीज को बोलते हैं ये रैशनल नंबर है ना, तो हम उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्क्वायर रूट 5 दिस कैन बी रिटन एज पी बाय क्यू। अच्छा, तो पी बाई क्यू कहाँ क्या होता है? वो चीज वो होते हैं पी एंड क्यू आर को प्राइम। ओके, ये को प्राइम होते हैं, मतलब इंटीजर भी होते हैं लेकिन को प्राइम भी होते हैं। और क्यू जो है दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनके बीच में कॉमन कुछ नहीं होता है और जिसका एचसीएफ जो है वो 1 आता है। मतलब इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ओके, आगे चल के हम यही प्रूव करने वाले हैं कि ये को प्राइम नहीं है। ओके, तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए, ये चीज याद कर लीजिए आप। ओके, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, स्क्वायर रूट 11, स्क्वायर रूट 7, कुछ भी आएगा, आपने यही स्टेप करना है। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने से क्या होगा, स्क्वायर रूट 5 इसका जब स्क्वायर होगा तो ये किसके बराबर होगा, पी बाय क्यू के स्क्वायर के बराबर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये क्यू जब मैं यहां लेके आ जाऊंगा तो 5 क्यू स्क्वायर जो है ये हो जाएगा पी स्क्वायर के बराबर। ये इक्वेशन 1 हो गई। तो अभी पी स्क्वायर जो है 5 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग है। ओके, तो इसका मतलब पी स्क्वायर ना 5 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, विच इंप्लाइज कि जो पी स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ये 5 से डिविजिबल है। ठीक है, अच्छा, अब हमने एक थ्योरम पढ़ी है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर उस किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है तो वो नंबर भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब कि p इज डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब p भी 5 से डिविजिबल है। तो ये ना एक कंक्लूजन निकल गया, इसको मैं ना कंक्लूजन 2 बोल देता हूं, रोमन 2 में बोल दिया इसको। ओके, तो अब जो है अगर p 5 से डिविजिबल है तो हम p को कैसे लिख सकते हैं, हम p को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय कोई सा भी नंबर, मे बी सी डी, एक कोई सा भी नंबर। ठीक है, तो c लिख देता हूं मैं। ये c क्या है, ये c कोई इंटीजर है, वेयर c इज एन, ये एक इंटीजर नंबर है। ओके, दिस इज एन इंटीजर। अब क्या ये p की वैल्यू का करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, विच इंप्लाइज फ्रॉम इक्वेशन 1, ये 1 में पुट करेंगे, p की जगह 5c। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 5c स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 गुणा 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर 5 गुणा 5 हो जाएगा, और c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये c स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहां लिख देता हूं आगे। ये 5 जब वहां जाएगा ना तो क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 सी स्क्वायर। ओके, ये 5 को मैं यहां पे लेके चला गया, तो 5 से 5 कैंसिल जब हो जाएगा तो अब क्या हो जाएगा कि ये जो क्यू स्क्वायर है दिस इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ओके, अब देखो जैसे इक्वेशन 1 में हुआ था ना कि पी स्क्वायर जब 5 क्यू स्क्वायर के बराबर था, वैसे ही जब क्यू स्क्वायर जो 5 मल्टीप्लाइड बाय सम स्क्वायर के बराबर आ गया, इसका मतलब क्यू स्क्वायर जो 5 से डिवाइड हो सकता है। ये हम आगे इधर करते हैं। यहां से क्या निकलेगा कंक्लूजन, यहां से कंक्लूजन ये निकलेगा कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो हमने क्या थ्योरम पढ़ी है इस चैप्टर में, थ्योरम नंबर 1.2 है। पुरानी बुक्स में देखोगे तो थ्योरम 1.3 थी। ओके, अगर ये किसी नंबर का स्क्वायर जो है किसी एक नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होता है। यानी कि क्यू स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो क्यू भी 5 से डिवाइड होगा, विच इंप्लाइज क्यू इज डिविजिबल बाय 5। ये क्या हो जाएगा, ये कंक्लूजन नंबर 3 हो जाएगा।
अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए कंक्लूजन नंबर 2 में बोला हमने p इज डिविजिबल बाय 5, मतलब p को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। कंक्लूजन नंबर 3 में बोला q इज डिविजिबल बाय 5, मतलब q को भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय 5, ये दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं। जब देखो दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं, इसका मतलब कि 5 जो है ना इन दोनों का एक फैक्टर है, ओके, विच इंप्लाइज p एंड q हैव 5 एज फैक्टर। फैक्टर या प्राइम फैक्टर भी लिख सकते हो, प्राइम फैक्टर लिख सकते हो आप, ओके, या फैक्टर भी लिखोगे तो चलेगा। तो p एंड q के बीच में जो है 5 एक फैक्टर है। अच्छा, जब किसी भी नंबर के बीच में कोई फैक्टर आ जाता है ना, तो वो को प्राइम नहीं रह जाता, उसका HCF 1 नहीं रहता, ठीक है, विच इंप्लाइज p एंड q आर नॉट को प्राइम। तो हम यहां से चले थे, हमने बोला था p एंड q आर को प्राइम, यहां हम बोल रहे हैं p एंड q आर नॉट को प्राइम, ठीक है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, तो हम लिख देंगे कि विच इंप्लाइज देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ओके, कॉन्ट्राडिक्शन, स्पेलिंग ठीक कर लेना इसकी, ओके। इसका मतलब कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि p एंड q यहां बोल रहा हूं मैं को प्राइम है, यहां बोल रहा हूं मैं ये को प्राइम, मतलब यहां बोल रहा हूं को प्राइम है, यहां बोल रहा हूं को प्राइम नहीं है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों होगी? क्योंकि हमने अजम्पशन गलत कर दी ना, हमने बोल दिया कि ये रैशनल नंबर है, तो वहीं से तो p एंड q निकले थे, ओके। तो इसका मतलब ये जो अजम्पशन नंबर 1 है ये गलत है हमारी, विच इंप्लाइज assumption 1, Roman 1 that square root 5 is rational is incorrect। मतलब ये assumption हमारी incorrect थी कि भाई ये स्क्वायर रूट 5 एक रैशनल है। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट 5 क्या है? हमने बोला था रैशनल है, वो गलत प्रूव हो गया, इसका मतलब ये इरेशनल है, विच इंप्लाइज स्क्वायर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, या इरेशनल भी छोड़ सकते हो। तो ये आंसर हो गया, ओके। तो हमने फाइनली ये प्रूव कर दिया कि स्क्वायर रूट 5 जो है इरेशनल है। देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा अटपटा लगता है, कोई भी इसको जब पहली बार देखता ना तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये थ्योरी टाइप की चीज़ है, ये मैथमेटिक्स में जनरली थ्योरी नहीं होती, ठीक है। लेकिन आप एक बात याद रखिए, अगर आप ये स्टेप याद कर लोगे ना, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, तो आपने अगर ये स्टेप सारे याद कर लिए ना तो सेम स्टेप लगते हैं हर बार, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट 5 आ जाए, आपको एग्जाम में कभी कभी हो सकता है स्क्वायर रूट 11 दे दे, स्क्वायर रूट 7 दे दे, कोई सा भी प्राइम नंबर दे के बोलेंगे कि यार ये इरेशनल है, कि उसका स्क्वायर रूट दे के, ठीक है। आपको स्क्वायर रूट 13 दे सकता है वो, ठीक है, कोई भी ऐसा इरेशनल नंबर दे देगा इस फॉर्म में, ओके। तो आपने उसको इसी स्टेप से करना है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा याद रख लीजिए, बार बार पीछे मुड़ के चाहे तो वीडियो रिवर्स करके रिवाइंड करके देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए। कुछ समझ नहीं आया तो नीचे ना प्लीज़ कमेंट करके मेरे से पूछिए, मैं ट्राई करूंगा आपका इमीडिएटली जो है डाउट क्लियर करने के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है, ओके। सो इसी के साथ जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।